नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ का ऐसा कहर दिख रहा है जिसने रेत के समंदर को रेत के बवंडर में तब्दील कर दिया, और जब बवंडर हटा तो फिर शहर खंडर सा नजर आया। खेत रेत होते दिखाई दिए और अरमान आसमान में उड़ती मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए। खेतों में पड़ी पैदावार पता नहीं कहां चली गई और 1000 करोड़ की खेती रेती की तरफ मिट्टी से फिसल गई। किसानों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, हर तरफ बर्बादी के मंजर झलक रहे हैं। बर्बादी के बाद आबादी ने सरकार से आस लगाई, क्योंकि जब जब राम रूठता है तब तब राज से ही आस जुड़ती है, और इसी आस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश कर रही है गहलोत सरकार। सीएम गहलोत ने मामले में तत्परता और संवेदनशीलता दिखाते हुए विशेष गिरदावरी कर प्रभावितों को जल्द सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को ओलावृष्टि, अंधड़, तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा कर 7 दिन में गिरदावरी रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत की संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि कुदरत के कहर बरपाने के ठीक अगले दिन सरकार के कई मंत्री खेतों में किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए और अधिकारियों को किसानों को मदद मुहैया कराने के आदेश दिए। तो क्या मान लिया जाए कि कुदरत के दिए जख्मों पर मुखिया लगा रहे हैं मरहम। बरसात आई है भाई, और बरसात में मतलब आज ओले पड़े, जबरदस्त ओले आए और बहुत ज्यादा नुकसान है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, गिरदावरी करवानी चाहिए, उसका मुआवजा दिलवाना चाहिए। अन्नदाता पर बेमौसम बारिश की मार, राम रूठा तो राज मदद को है तैयार। मेहनत की फसल पर कुदरत का वार, किसान के नुकसान पर गंभीर सरकार। तो क्या मान लिया जाए कुदरत के दिए जख्मों पर मुखिया लगा रहे हैं मरहम। बिग फाइट पे बहस आज इस अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस मनोज शर्मा जी, और साथ ही किसान नेता सवाई सिंह देवड़ा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सवाई सिंह जी आपसे ही करते हैं। देखिए, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, पश्चिमी विक्षोभ का असर था, हर कोई दुखी था और सबसे ज्यादा दुखी कोई था, क्योंकि देखिए मौसम में बदलाव होता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन किसानों के लिए ये कष्टदायी होता है और वो नजर भी आया। कितना नुकसान किसानों का हुआ है, क्या उम्मीद सरकार से की जा रही है, क्योंकि गिरदावरी के आदेश तो मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। सीमांत जिला जैसलमेर कृषि प्रधान है और यहाँ के किसानों पर अभी बेमौसमी जो तूफान ने कहर डाला, इससे बहुत बेहाल है किसान जब भी अपनी पैदावार पका करके खलियान में तैयार कर रहा था, ऐसी बेमौसम समय में जो प्रकृति ने जो कहर बरपा है उससे किसान बहुत बदहाल है। और अभी राजस्थान सरकार की मुखिया से किसान इस समय बहुत तेज गति से चाहते हैं कि किसानों को मरहम मिले, कुछ राहत मिले, विशेष पैकेज मिले, गिरदावरी तुरंत करवाए सरकार, और जो करोड़ों की बर्बादी हुई है उसके बदले में कुछ न कुछ विशेष पैकेज दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। ठीक है, विशेष पैकेज की उम्मीद यहाँ पर किसान कर रहा है। आरसी चौधरी जी, कल ही जिस तरह से नुकसान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग भी ली और 7 दिन के अंदर गिरदावरी की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। कितनी गंभीर इसे लेकर सरकार है और किस तरह से किसानों की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरेगी सरकार इस नुकसान पर? श्वेता, निश्चित रूप से इस देश का जो अन्नदाता अपना पेट ही नहीं, पूरे देश का जो मुल्क का जो पेट भरता है, उसके लिए ये प्राकृतिक जो आपदा है किसी कहर से कम नहीं है। इसके लिए 2 चीजें कहते हैं कि राज और राम रूठ जाए और राज सचेत रहे तो उसका जीवन यापन ठीक हो सकता है। जो अपने सपना आंखों में लेके जो अपनी खड़ी फसल को जो देख रहा था, जिसको भविष्य के सपने थे, उसको अचानक आए तूफान ने मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया। लेकिन राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री, राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने जैसे ही ये तमाम आपदा का पता चला, मीटिंग आहूत करके तमाम अधिकारियों से संवाद करके और विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए गए। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं श्री हरीश चौधरी जी, वो भी किसानों के बीच में पहुंच गए, वो भी जिलों के दौरे पे निकल गए। इस किसान की जो पीड़ा है उसके अंदर कांग्रेस की और मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उनको जो सपने हैं वो टूटे नहीं, तुरंत गिरदावरी की रिपोर्ट आए और उनको अपना मुआवजा उनका मिल जाए। इसलिए जो पिछले 4 महीने से जो किसान सड़कों पे कुछ आंदोलन कर था, किस प्रकार से अपनी फसल के अंदर वो एक समय निकाल के और अपने सपने संजो रहा था,
लेकिन मैं साधुवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का जो तत्परता दिखाई, और जल्दी हम सब इन किसान को, इस अन्नदाता को, हमारे पेट भरने वाले को राहत मिलेगी। बिल्कुल। ओपी यादव जी, देखिए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आप, और सबसे अहम ये हो जाता है कि देखिए किसान एक तो वैसे ही परेशान रहता है, किसानों की कई अहम मांगे होती है जो बुनियादी है, लेकिन जब पूरे साल मेहनत का फल मिलने का वक्त होता है और उस समय ऐसा नुकसान आए तो एक बड़ी मार कुदरत की पड़ी है किसानों पर, जो देखने को भी मिल रही है। अब जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इससे ज्यादा भी आपको लगता है कि कुछ और उम्मीद है जो की जा सकती है, सरकार इस ओर कदम उठा सकती है, या जो किया जा रहा है, जो उम्मीदें थी, क्या यही रास्ता है, उस पर सरकार गंभीर है? जी श्वेता जी, इसमें कोई शक नहीं कि कुदरत की मार है। इसमें सरकार और प्रशासन यही कर सकता है कि समय पे उसका मूल्य निर्धारण हो जाए, समय पे उसकी गिरदावरी हो जाए और समय पे किसान को भुगतान हो जाए। हम तो विपक्ष के नाते यही आग्रह करना चाहेंगे कि किसान को जल्द से जल्द उसके मुआवजा मिले, क्योंकि ज़्यादा शिथिलता बरतने से किसान को नुकसान ही होने वाला है। और साथ में हम उम्मीद ये करते हैं कि किसान को आर्थिक रूप से और एक ऐसा पैकेज दिया जाए, क्योंकि किसान की जो फसल का नुकसान होता है वो उसकी पूरे वर्ष भर की मेहनत का प्रतिफल होता है। तो इसलिए उसको समय पे उसको भुगतान हो और पूर्ण भुगतान हो, क्योंकि अभी हमने देखा था जनवरी के अंदर समय पे गिरदावरी भी हो गई, लेकिन उसके अभी तक किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया है। 3-4 जनवरी को जो एक बार इसी तरह से फसल और ओलावृष्टि बारिश हुई थी जिसमें फसलों का नुकसान हुआ था, उसमें नागौर जिले में चिन्हित भी हो गए 17 गांव, और कोटा में भी 2 गांव चिन्हित हुए, रामगंज मंडी में भी 4 गांव चिन्हित हुए, और उनकी गिरदावरी भी होगी, सारी रिपोर्ट भी सरकार में जमा हो गई। उसके बावजूद भी अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो इसलिए इस तरह की ढिलाई ना हो, ऐसा सरकार हम विपक्ष के नाते आग्रह करते हैं कि किसान को समय पे भुगतान हुआ है। मनोज शर्मा जी, देखिए सरकार जब इस तरह की चीज होती है, सरकार गंभीर होती है, बैठकें होती हैं, फैसले लिए जाते हैं, निर्देशित कर दिया जाता है कि ये होना चाहिए, जैसे कि 7 दिन में रिपोर्ट की बात कही है गिरदावरी करके, लेकिन जिम्मेदारी हो जाती है अधिकारियों पर कि कितनी जल्दी वो काम करते हैं, कितनी जल्दी रिपोर्ट पेश करते हैं, और रिपोर्ट के बाद भी जो अमल में लाना चाहिए वो होता है या नहीं। इस मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से ओपी यादव जी बता रहे थे कि जनवरी का जो मामला था सब कुछ हो गया लेकिन मुआवजा अब तक ना मिला, ये ढिलाई जो बरती जाती है, क्यों ऐसी देरी होती है, या ये जानबूझ के होती है, या फिर आपको लगता है कि समय रहते अगर सीरियसली से किया जाए तो सब काम टाइम पे हो सकता है, किसान को फायदा हो सकता है? देखिए श्वेता जी, इसमें प्रशासनिक अमले का बहुत बड़ा हाथ होता है जी। क्योंकि चूंकि प्राकृतिक आपदा है और इसमें किसी का हाथ नहीं होता है, ये प्रशासन के लिए सबसे परीक्षा की घड़ी होती है। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमारा सौभाग्य है कि प्रशासनिक अमला क्राइसिस मैनेजमेंट के समय अधिक सक्रिय हो जाता है, और हर सरकार जो संवेदनशील होती है वह तुरंत घोषणा करती भी है। गिरदावरी के बारे में जो बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से आपको ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि गिरदावरी वह प्रक्रिया है जो कि वो जो फसल बोता है किसान उस वक्त हो जाती है। अर्थात किसने सरसों बोई है, किसने जीरा बोया है, या किसने गेहूँ बोया है, या जो बोया है। इसके बाद अगर मान लीजिए जैसे इस बार चूंकि हमारा साइकिल ही डिले हो गया है, ये जो आंधी और तूफान का जो मसला आता है ये हर साल फरवरी के आसपास होता ही होता है, और इसके अंदर घोषणा भी की जाती है। अब क्या होता है कि वह गिरदावरी जो हो गई है, इसमें टेक्निकल पॉइंट ये आएगा कि अभी जो आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं 7 दिन में गिरदावरी करने के, अगर वो 7 दिन में गिरदावरी उसके आधार पे की जाएगी जो पहले गिरदावरी जो फसल बोने के समय हुई थी, तो उसमें अंतर आएगा। तो एक्चुअल माने में गिरदावरी हो जानी चाहिए, और इसमें हमारी सरकार के पास में 4 एजेंसियां काम करती है, और वह 4 एजेंसियां हैं मूल रूप से कृषि विभाग है, साथ में राजस्व विभाग है, और उसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग है जो कि SDRF जो सरकार की अपनी होती है, और NDRF जो कि केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो 4 एजेंसियां मिलकर के इसका करती है, लेकिन इसका जल्दी से जल्दी भुगतान इसके अंदर हो जाए। क्योंकि एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो गेहूं इस वक्त 3 फसलें हमारी है, सरसों तो कट चुकी है, उसका वो बाजार में बिकने के लिए आई हुई है, जो अभी कट रहा है, और गेहूं भी आधा कट गया है। तो अब क्या होगा कि एक बार हमें यह आकलन साथ में करना होगा कि जैसे गेहूं का 1 बीघे के ऊपर लागत आती है 7,000 रुपया, सरसों के ऊपर लागत आ रही है हमारी 5,000 रुपया, क्योंकि उसको 2 पानी की जरूरत है, गेहूं को 5 पानी की जरूरत होती है। तो हमें उस हिसाब से आकलन करके उसको अगर कायदे से नहीं मिला तो वह किसान
किसान तो बेचारा कभी ठीक से हो ही नहीं पाएगा, अगली फसल कैसे लगाएगा। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके अंदर कितने हैं और उन बीमा कंपनियों का प्रीमियम दिया गया है कि नहीं, तब तो किसान का होगा भला। अदरवाइज किसान वहीं के वहीं रह जाएगा। वो 1700 रुपए या 1800 रुपए की उसको मदद मिलेगी तो वह नहीं रहेगी, क्योंकि उसका लागत मूल्य पर बीघा 7000 से 8000 ज्यादा आ रहा है। तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मनोज जी, क्योंकि फसल बीमा का भी जिक्र किया, कई किसान है एक तो जिनको पता नहीं होता है। अगर आप ये सोचिए कि फसल बीमा के बारे में सबको पता है, बीमा तो करा लेते हैं, लेकिन जब वाकई में जरूरत पड़ती है कि अब बीमा से यहाँ पे हमको फायदा हो सकता है, यानी क्योंकि नुकसान हुआ है तो बीमा इसका होना चाहिए, तो वो कैसे ले, कहाँ जाए, इसकी भी जानकारी नहीं होती। तो क्या सरकार के स्तर पर इसे लेकर कोई कोशिश की जाती है? जी, मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के जिलों में जो बीमा कंपनियां विभक्त की हुई हैं, लगभग 8 बीमा कंपनियां हैं जो अलग अलग 3-3 जिलों के क्लस्टर या 4-4 जिलों के क्लस्टर के अंदर वो कंपनियों के अंदर प्रीमियम इसका जमा होता है। राजस्थान सरकार से मेरी अपील यही है कि उन कंपनियों से सीधा संपर्क करके और जो चिन्हित हैं उनसे उनको 2-2 लाख रुपए तक का बीमा उसके अंदर ये उल्लेख होता है उसका, और प्रीमियम उसका 1.5% ही होता है, जो बहुत ही कम होता है। बाकी अंशदान भारत सरकार और राज्य सरकार का होता है। यहाँ बीमा कंपनियां अपने लेवल पे गड़बड़ ना करे, इसको अगर एक बार सुनिश्चित कर लिया जाएगा तो किसान को जो सरकार की तरफ से जो पैकेज जो भी ऐलान होता है वह तो मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ उसको पूरी भरपाई उसकी हो जाएगी, जिससे कि कृषि को वह रोजगार का पूरा माध्यम बना सके सही अर्थों में। बिल्कुल बिल्कुल सही आरसी जी। और इसी को लेकर ही देखिए, बहुत सारी फैसिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें किसान करते भी, लेकिन जानकारी का अभाव, कई बार उसका फायदा दूसरे उठाते हैं। श्वेता, निश्चित रूप से मनोज शर्मा जी ने जो बातें बताई बहुत ही गंभीर बातें हैं। जो मुआवजे की जो बातें हैं, सरकार पे जिसका किसी का बीमा नहीं है और सरकारी नियमों के तहत जिसको मुआवजा मिलना वो तो है ही है, लेकिन जो कंपनियां होती हैं वो भी चाहती हैं कि एक समयबद्ध उन्हें सूचना मिले एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर। और अलग अलग जगह पे अलग अलग एजेंसियां हैं और उनके अलग अलग टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं। प्रशासन है वो पूरी जानकारी किसानों के बीच में लेके जा रहा है और प्रशासन उन कंपनियों से भी संपर्क साध रहा है ताकि जो भी गिरदावरी की जो रिपोर्ट आए एक समयबद्ध तरीके से ही उनको पहुंचा दी जाए। अब जो बीमा कंपनियों का है, निश्चित रूप से ये जो फसल बीमा योजना है उसमें 90,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों को पे किया गया और बदले में किसानों को जो मुआवजा मिला वो 24,000 करोड़ के करीब मिला। तो ये जो बड़ा गैप है, निश्चित रूप से जो प्राइवेट कंपनी है वो चाहती है उनका हित हो और वो इस हित के अंदर उनके कुछ बाइंडेशन होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, लेकिन सरकार संवेदनशील है, किसान भी जागरूक हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से आप जैसे चैनल पे हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं इस बात का फायदा होगा। वो टोल फ्री नंबर पे सूचना देगा अपने संबंधित गिरदावरी या बैंक के अंदर, जो बैंक के जो नंबर हैं जहाँ पे केसीसी होती है वहां पे उसके नंबर होंगे, वो सूचना देगा। प्रशासन का पूरा अमला जुटा हुआ है। राजस्व जो सेक्रेटरी हैं वो भी दौरे पे हैं, जो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी वो भी दौरे पे हैं। सरकार पूरी संवेदनशील है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने कहा और जो वेदना उन्होंने जाहिर की, निश्चित रूप से ना ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ये आपदा का कहर टूटा है, ये किसानों पे चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे पंजाब और हरियाणा और दूसरे राज्यों में टूटा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो 25 सांसद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित घटक दल के नेता हैं वो निश्चित रूप से केंद्र पे दबाव बनाएंगे तो इन बीमा कंपनियों से तुरंत प्रभाव से जो एक लंबा जो डिले की चर्चा उन्होंने की वो कहीं ना कहीं रहता है बीमा कंपनियों और बैंक के बीच का जो ये प्ले रहता है उस पे प्रेशर बना के हम किसानों को जल्दी राहत दे पाएंगे। बिल्कुल। और ओपी यादव जी ने एक और सवाल उठाया था कि एक संभावना जो रहती, उम्मीद की जाती है कि जब ये पूरी प्रोसेस हो गई तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस सरकार स्तर पर हो जाती है, लेकिन जहां फायदा किसानों को मिलना चाहिए उस मुआवजे में देरी होती है। श्वेता, निश्चित रूप से जो उन्होंने जो शर्मा जी ने जो बात बताई, उन्होंने जो जिक्र किया, जहां पे फसल का जो बीमा है उस बीमा कंपनी को बैंक के माध्यम से उसका प्रीमियम गया, क्योंकि मेरा जो प्रीमियम है वो किसान जाके उसको पर्टिकुलर जमा नहीं करता, बैंक से उसका प्रीमियम करता है। उसका बैंक के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, बैंक को सूचना देना, कंपनी को सूचना देना, कंपनी कहती है हमें इतना सूचना नहीं मिली, तो ये तमाम जो सरकारी लेवल पे भी उसका संपर्क किया जा रहा है। अब बीमा कंपनी जो मुआवजे के लिए जो एप्लीकेशन चली जाती है उसके बीच में वो सूचना के लिए जो डिले की जो चीजें करती है, वो तमाम चीजों के कारण कहीं ना कहीं वो डिले होता है। और बीमा कंपनी तो कोई सी भी हो वो चाहती है उसके कम से कम मुआवजा किसानों को देना पड़े, वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है। और फायदा उन्हें इसलिए भी मिलता है क्योंकि सीधा साधा है किसान, कईयों को जानकारी भी नहीं है तो फायदा वहां से उठा सकते हैं, क्योंकि आवाज उठाने वाला होगा तो आवाज बुलंद करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी, नेता ने भी निश्चित रूप से किसानों के प्रति जो व्यथा जाहिर की है, हम सबका अंदाता ये अंदाता ही है जो सबका पेट भरता है, इसलिए सब हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हमारे जो 25 सांसद हैं वो भी केंद्र के अंदर आवाज उठाएंगे, संसद के अंदर आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। सवाई सिंह जी, देखिए नुकसान तो किसान का बड़ा हुआ है, सरकार संवेदनशील है, 7 दिन में गिरदावरी रिपोर्ट भी मांगी गई है, लेकिन सवाई सिंह जी क्योंकि किसान नेता हैं आप और किसानों को बहुत सारी इस तरह के नुकसान के बावजूद, जब कुदरत का कहर पड़ता है उसके बावजूद भी दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं, किस तरह की समस्या से 2-4 किसान हो रहा है और आपको लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिए हैं, यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है तो सब कुछ वक्त रहते हो जाएगा,
ये उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि राजस्थान सरकार जो संवेदनशील सरकार बताई जाती है, तो ये घोषणा कर दी कि तुरंत गिरदावरी हो जाएगी। गिरदावरियां तुरंत नहीं होती हैं और गिरदावरी करने वाले सवाई सिंह जी बिल्कुल इस पर आपसे जवाब लेंगे। और चर्चा हम इससे बड़ी खबर से रूबरू कराने से पहले सवाई सिंह जी, आपसे सवाल था मेरा, और आपने एक बात कही कि उम्मीद कम है। क्यों आपको सरकार से उम्मीद कम लग रही है? कहां आपको लग रहा है कि गंभीरता नहीं बरती जाएगी? क्योंकि सरकार गंभीरता ऐसे कई पहले भी जैसे टीडी आई जैसलमेर में और कई जिलों में टीडी ने बहुत प्रकोप, उससे किसान बहुत बर्बाद हुए। लेकिन जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी नहीं की। समय पर जो बीमा कंपनियां हैं वो भी राहत नहीं देती है, क्योंकि बीमा कंपनियां, किसान अनपढ़ है, उनकी योजनाओं को समझ नहीं पाता है, सरकारी योजनाओं को समझ नहीं पाता है, और सरकार घोषणाएं कर देती है और प्रशासन को उसमें लगा देती है। समय बीत जाता है, किसान को समय पर राहत नहीं मिलती है। अभी भी ये जो सीमांत जिले में ऐसा एक बर्बादी का कहर आया, किसानों की इस सब जीरे फसलें नष्ट हो गई। अब सरकार कह रही संवेदनशील सरकार है, 7 दिन में गिरदावरी हो जाएगी। ये गिरदावरी 7 दिन में होनी नहीं है, किसानों को समय पर राहत मिलनी नहीं है। ऐसे में सरकार को अगर तुरंत राहत देनी है तो अपने प्रशासनिक ढांचे को तुरंत दुरुस्त करे और उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग करे। जब तक किसान को राहत नहीं पहुंची तब तक घोषणाओं से क्या किसान को राहत मिलनी है? किसान तो ऐसे भी है जिन्होंने किसी ने बीमा नहीं भी कराया होगा, लेकिन गरीब किसान है, अनपढ़ है, योजना से नहीं समझ पाता है, और उसको अगर समय पर अगर प्रकृति ने मार दी है और राज साथ नहीं देता है तो राज किस काम का? मेरा ये कहना है कि जो राज काम कर रहा है उसकी धीमी गति है और उसका जो प्रशासन अमला है उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत देरी करेगा। यही समस्या है यहाँ की। मनोज जी, जो शंका सवाई सिंह जी की जरा इससे दूर करिए। आपको लगता है कि इनकी शंका जायज है या जो कहा है सरकार ने और प्रशासनिक, क्योंकि सरकार और प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी, उनकी मंशा में क्यों खोट होगी अगर वो करना चाहते हैं तो? हाँ, बीमा कंपनी को लेकर जरूर सवाल उठ जाते हैं। श्वेता जी, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अभी सबसे ऊपर ये पिरामिड का सिस्टम होता है। सरकार चूंकि संवेदनशील है, हर सरकार जो भी कल्याणकारी उसको संवेदनशील होना भी चाहिए, और कल्याणकारी इसीलिए कही भी जाती है। सरकार ने घोषणा कर दी 7 दिन के अंदर गिरदावरी हो जाएगी। अब इसके जो चरण मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, वह केंद्र सरकार के साथ समन्वय रखती है। उसके बाद में जो नोडल जो डिपार्टमेंट है वो कृषि डिपार्टमेंट है, जिसके मुखिया प्रमुख शासन सचिव कृषि होते हैं। उसके बाद जिले के अंदर कलेक्टर आते हैं। अब कलेक्टर जो है उनको ये आदेश दे दिया गया है, वह अपने एसडीएम्स को आदेश देंगे और दे दिए हैं उन्होंने, मेरी जो जानकारी मिली है। और उसके पश्चात वह नीचे पर्कुलेट होता हुआ तहसीलदार और पटवारी के लेवल तक वो जाता है। वो अब चूंकि अभी जैसे अभी गोदारा जी बता रहे थे कि किसान अनपढ़ है, मैं ये मान के चलता हूं कि अनपढ़ वाली स्थिति अब नहीं है। जब स्मार्टफोन की संख्या हमारी जनसंख्या से ज्यादा अंदर आ चुकी है, हर व्यक्ति के पास में फोन के अंदर कैमरा है, और अब ये निर्देश, चूंकि जब मैं कलेक्टर था मुझे अच्छे से ध्यान है, हमें ये आदेश होते थे कि आप जब गिरदावरी जा रहे हैं तो उस खेत का फोटो भी होएगा, फोटो के होने के साथ वो अपलोड होएगा, अपलोड होने के साथ में जो स्टेट पोर्टल के ऊपर भी उसकी फोटो आएगी, वहां भी जाएगी, किसी तरह पे सारी ट्रांसपेरेंसी है। अब बात यह है कि हम हरकत में प्रशासनिक अमले को हरकत में कितना तेजी के साथ ला सकते हैं। जो लापरवाही करता है उसको सजा, और जो सही कर रहा है उसको रिवार्ड। ये 2 चीजें हमारे लिए जरूरी हैं संवेदना के साथ साथ। केवल संवेदना से काम नहीं चलता है, प्रशासनिक दंड का भी जो है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेमौसम बारिश की मार किसानों पर पड़ी, अन्नदाता पर पड़ी है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि अन्नदाता का नुकसान हो। सरकार संवेदनशील है, 7 दिन में गिरदावरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित भी किया जा चुका। अब देखना होगा प्रशासनिक अमला किस तेजी के साथ इस काम को 7 दिन के अंदर पूरा करता है। कम से कम 7 दिन तो अभी सवाल नहीं उठते। हाँ, उसके बाद अगर जरूर देरी होती है तो सवाल उठना भी लाजमी है। चलिए, 6 बिग फैक्ट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।